हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज 20 जुलाई 2026 से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। मुख्यतः साल भर में 3 सत्र इंपॉर्टेंट होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक होता है। जब मानसून सत्र लागू होता है तो संसद के इलाके, आस पड़ोस के, यहाँ पे धारा 144, सीआरपीसी में 144, वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 163, दोनों का नाम बदला है, काम सेम ही है, ये लागू हो जाता है। ऐसे में आप 5 लोग या 5 से अधिक एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते हैं, कोई मार्च नहीं कर सकते हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं उस इलाके में। इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन वो होता नहीं है। तो मैं आता हूँ मुद्दे पे। आज सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी का जो कि पहले से ही जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था, सुव्यवस्थित ढंग से, बिना किसी उग्रता से, बहुत अच्छे से हो रहा था। तो आज वो प्रोटेस्ट जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ मार्च था उसका जाने का। अभी तक 2-3 दिन तक इतनी वहां पे भीड़ नहीं थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वहां पे अथाह जन सैलाब इकट्ठा हो जाता है और सभी स्टूडेंट बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं, अपना मार्च स्टार्ट करते हैं जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि जो मार्च था, इसका परमिशन उनको नहीं मिला था। मजिस्ट्रेट के द्वारा ये लगाया जाता है, धारा 144, 163 जो भी है, लेकिन उनको इसका परमिशन नहीं था। फिर भी वो ये मार्च तो होता है, ये स्टार्ट किया गया। आगे चल के इतना जन सैलाब इकट्ठा हो गया कि दिल्ली पुलिस के द्वारा उसको रोकना मुश्किल हो गया। बहुत ज़्यादा लाठियाँ चली, बहुत लोग उसमें घायल हो गए, बहुत लोगों का सिर फट गया, छोटे छोटे बच्चे भी अच्छे से चोट खा गए, लड़कियों को मारा गया, सबको मारा पीटा गया। अंततः बच्चे परेशान होकर पत्थरबाजी भी किए, बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां तोड़ दिए, बहुत पुलिस वाले भी घायल हैं पत्थरबाजी में। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, चारों तरफ से, दोनों तरफ से लाठी डंडे सब अच्छे से चले। और ये इस प्रोटेस्ट को कमजोर भी करता है। जो पत्थरबाजी हुई, गाड़ियां तोड़ी गई, ये इस प्रोटेस्ट को कमजोर करता है। जिस तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से, सुसंगठित ढंग से अभी तक ये चल रहा था, इसको कमजोर करने की कड़ी बच्चों के द्वारा फेंका गया पत्थर और गाड़ियों को तोड़ना ही था। लेकिन सब्र की बांध कितनी हो, क्योंकि पुलिस के द्वारा जैसे मारा गया है बच्चों को, जैसे लोगों का सिर फोड़ा गया है, लड़कियों को जैसे मारा गया है, ऐसे में एक समय पे सब्र टूटना ही था। उनकी मांग कुछ ज्यादा नहीं थी। धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इनका इस्तीफा था। लेकिन अभी तक इस पे कोई बात नहीं हुई है कि उनको वो इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। सुबह जो इस प्रोटेस्ट के कर्ता धर्ता हैं, अर्थात अभिजीत, उन्होंने बोला भी था कि शायद गवर्नमेंट उनकी बात सुनने के लिए रेडी हो गई है, लेकिन अथाह भीड़ होने की वजह से कोई उन्हें संभाल नहीं पाया और भीड़ अपने हिसाब से चलने लगी, क्योंकि वहां पे एक लीडर की कमी दिखाई दी। अभी का हाल ये है कि लड़के बहुत मार खा गए हैं, बहुत लोग हॉस्पिटल में हैं, पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी हुई है। कहीं कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोटेस्ट, जो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, उसको राजनीति और धर्म, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, इन सब चीजों से जोड़ा गया। राजनीति से जोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई भी विपक्षी दल हो, वो ऐसे प्रोटेस्ट में जरूर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि उनको पक्ष, सत्ता पक्ष का विरोध करना रहता है, तो ये जायज है। लेकिन देश विरोधी गतिविधियां, जो लोग देश के हित में बात कभी नहीं करते हैं, देश का विरोध करते हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट का साथ देते हैं। इससे पूरा पता चलता है कि मतलब इससे ये होता है कि आप एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट को कमजोर कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग, कुछ अराजक तत्व तो इस प्रोटेस्ट को धर्म से जोड़ के और ज्यादा खराब कर दिए। हिंदू धर्म का विरोध, कुछ विशेष धर्मों का समर्थन, ये जाके वहां पे इससे और ज्यादा इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एक धार्मिक प्रोटेस्ट में बदल दिए। धर्म के साथ इसको जोड़ के
जो लोग भारत के विरोध में बातें करते हैं, एक राष्ट्र के विरोध में, हमारे राष्ट्र के विरोध में बातें करते हैं, भारत को तोड़ने के बारे में तोड़ने के बारे में बात करते हैं, ऐसे लोग इस प्रोटेस्ट का साथ दे रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो कि सच में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या पेपर लीक के मैटर पे इस प्रोटेस्ट से जुड़े थे, वो सब भी इन लोगों को देख के अलग हो गए। हाल ही में नीट का रिजल्ट, जो री एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट आया। कोटा में बहुत धूमधाम से बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लिए हैं, हमारे आस पड़ोस में भी बच्चे सिलेक्शन लिए हैं। संसद में बोला गया कि आज सत्र में बोला गया विपक्ष के नेताओं के द्वारा कि वही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं जिनके पास पैसा है, वही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं जो जाके बाहर तैयारी कर रहे हैं, वही सेलेक्ट हो रहे हैं जिनके पास पैसा है, गरीब इंसानों के लिए नहीं। तो ऐसा नहीं है, हमारे आस पड़ोस में भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और इतने सक्षम नहीं थे कि मतलब अमीर हैं या पेपर लीक करा दें, पैसे से पेपर खरीद लें। मेहनत होती है और इस रिजल्ट में भी SC ST और अन्य कास्ट के, जनरल को छोड़ के बहुत अच्छा प्रदर्शन सबने किया है, जनरल ने भी किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो विपक्ष के नेता ने कहा। तो ऐसे में ये बोलना बहुत ही गलत है। लेकिन ये प्रोटेस्ट अभी क्या होता है इसमें कल देखते हैं, क्योंकि अभी तो ये रोक दिया गया है अभी तक के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे चोट खा गए हैं। गवर्नमेंट को इस पे जल्द से जल्द इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, कुछ कदम उठाने चाहिए। क्योंकि 100 लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट में हैं, 100 से ज़्यादा है लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो 100 लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट में हैं, तो कम से कम 20 भी लोग स्टूडेंट हैं, तो आपको उन स्टूडेंट के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे रिजल्ट जो आया है अभी नीट का, उसके बाद आके प्रोटेस्ट में जुड़े हों, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका नहीं हो पाया है, कट ऑफ में लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो ऐसे बच्चे भी, अब ये मैं इस बात से डिनाई नहीं करूँगा कि सच भी है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सही से मेहनत नहीं की है, पढ़े नहीं, घर वालों से बचने के लिए गवर्नमेंट को या सिस्टम को दोष देने के लिए प्रोटेस्ट में जाएंगे कि सिस्टम की वजह से हमारा नहीं हुआ। बाकी जितनी सीटें थी वो सब फुल हैं, सब सारे बच्चे उसमें हो गए हैं, सारी मतलब सीटें फुल हो गई हैं, बच्चे वहाँ पे अभी हैं जो पढ़े हैं, सबका सिलेक्शन हो गया है। तो इसी के साथ मैं विवेक तिवारी आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। ये एक प्रोटेस्ट है और हाँ, मैं भी कहना चाहता हूँ मैं इस प्रोटेस्ट का समर्थन करता हूँ, लेकिन एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाते यदि यहाँ पे देश या हमारे धर्म के विरोध में कोई गतिविधि होती है तो मैं इस प्रोटेस्ट का समर्थन कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरा राष्ट्र, मेरा धर्म ही सर्वोच्च है। धन्यवाद।